Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. देखिए आज का हमारा जो स्ट्रेटेजी का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, यानी जो मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जो काम करती हैं अलग अलग फील्ड में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कब वो जो है एस्टेब्लिश हुई थी और इसके साथ साथ उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीएससी के बारे में। तो देखिए बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया का क्या, ये एशिया का भी सबसे जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसके ऊपर जो है शेयर्स वगैरह जो हमारे खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इसके साथ साथ देखिए ये वर्ल्ड का जो है टेंथ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी आप इसको बोल सकते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। और इसके साथ साथ इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1875 के अंदर हुई थी, 9 जुलाई 1875 के अंदर। आगे देखिए एसोचैम है एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एसोचैम है। तो देखिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये 1921 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये किससे डील करता है? ये डील करता है मेनली जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं ट्रेड से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया को जो है किस तरीके से व्यापार को किस तरीके से आगे लेके चलना चाहिए, तो उससे रिलेटेड चीज़ों से डील करता है। और एक तरीके का ये नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है। आगे देखिए फिक्की भी देखिए नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है ये भी। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्री। तो इसका हेडक्वार्टर ये भी न्यू दिल्ली के अंदर है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1927 के अंदर हुई थी। देखिए आगे है बीसीसीआई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट ऑफ इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जो है बीसीसीआई इंडिया के अंदर क्रिकेट को कंट्रोल करने से रिलेटेड जो बोर्ड है वो हमारा जो है मुंबई जो वानखेड़े स्टेडियम है वहाँ पर इसका जो एक तरीके से आप हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दिसंबर 1928 के अंदर हुई थी। तो देखिए ये जो है जो बीसीसीआई है ये एक तरीके से सोसाइटी के रूप में इसको रजिस्टर किया गया है और ये तमिलनाडु का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंदर जो है उसके अंडर इसको जो है रजिस्टर किया गया है एज ए सोसाइटी। आगे देखिए बीएआरसी है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो देखिए बाबा एटॉमिक नाम से आपको क्लियर है कि एटॉमिक एनर्जी जो है हमारी जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उससे रिलेटेड जो रिसर्च की जाती हैं वो इस सेंटर के अंदर की जाती हैं। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई के अंदर है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये 3 जनवरी 1954 को हुई थी, 3 जनवरी 1954 को। और इसके फाउंडर हैं वो होमी जहांगीर बाबा हैं। आगे देखिए एलआईसी जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 सितंबर 1956 के अंदर। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है एलआईसी के लिए एक्ट बना था जब 1956 के अंदर, उस टाइम पे इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी और उसी एक्ट के अंदर इसको की गई थी। और इस टाइम पर जो है जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको नेशनलाइज किया गया था। आगे देखिए डीआरडीओ जो है एक डिफेंस से रिलेटेड जो हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और ये 1958 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो हमारे मिलिट्री डिफेंस से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है वो इसके अंदर किया जाता है। और इसके साथ साथ ये जो आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अंडर जो है ये डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन आती है। आगे देखिए इफ्को का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर है और ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1967 के अंदर, 3 नवंबर 1967 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देखिए इफ्को है क्या? इफ्को जो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन है, कोऑपरेटिव है, एक तरीके से कोऑपरेटिव आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए फार्मर से रिलेटेड जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड जो है ये कोऑपरेटिव है
मतलब आप तरीके से बोल सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, और ये जो है फर्टिलाइज़र वगैरह से ही डील करती है, जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह की उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, और एक तरीके से उसके अंदर ये एंगेज रहती है एक तरीके से। इसरो जो है हमारी इंडिया की जो है स्पेस एक तरीके से स्पेस एजेंसी है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया की, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है, और 15 अगस्त 1969 के अंदर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो देखिए ये काफ़ी बड़े लेवल पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क जो है वो स्पेस के अंदर भी, और इसके साथ साथ जो है हमारी मिलिट्री वगैरह से रिलेटेड भी काफ़ी सारे इसके अंदर एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं। आगे देखिए एग्जिम बैंक एक्स से है एक्सपोर्ट, IM से इम्पोर्ट। तो देखिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 1982 के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो एक तरीके से ये हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको प्रमोट करने के लिए ये वर्क करता है। यानी हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से रिलेटेड, इम्पोर्ट को रिड्यूस करने से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो इसके द्वारा फैसिलिटेट किए जाते हैं। एक तरीके से ये जो है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को, फाइनेंशियल हेल्प, पैसों से हेल्प करवाता, मतलब एक तरीके से प्रोवाइड करवाता है, वित्तीय सहायता आप इसको बोल सकते हैं। आगे देखिए नाबार्ड हमारा आता है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक आप इसको बोल सकते हैं, नाबार्ड। तो इसका ये जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई के अंदर है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये जो है रूरल एरिया के अंदर जो भी इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए काम करता है, और साथ साथ एग्रीकल्चर की एडवांसमेंट के लिए भी काम करता है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, और इसके साथ साथ जो रूरल इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने के लिए भी ये काम करता है। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, एक तरीके से हाउसिंग मतलब घर वगैरह बनाने के लिए, आवास वगैरह को प्रमोट करने से रिलेटेड, मतलब आवास प्रोवाइड करने के लिए ये जो बैंक है वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाता है। देखिए ये भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाता है, ये भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाता है, और इससे पहले हमने देखा एग्जिम बैंक जो है वो भी जो है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए 9 जुलाई 1988 को जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी पहले जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंडर ये काम करता था वो RBI था, लेकिन अभी जो है रिसेंट में इसकी जो ओनरशिप है 51% वो जो है गवर्नमेंट के हाथ में चली गई है। अब ये मोस्टली जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आगे देखिए सिडबी जो है एक तरीके से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, की स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये लखनऊ के अंदर है, और 2 अप्रैल 1990 के दौरान ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये देखिए जो भी हमारा MSME सेक्टर है, यानी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो, उनको एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प जो है ये प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ये 4 मेन ऑर्गेनाइजेशन है, और इनको जो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोला जाता है। इन्हीं 4 ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी हैं ये हमारी, एक तो हमारा जो एग्जिम बैंक जो आपने पीछे देखा था, ये देखिए ये हमने पीछे जो देखा था जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड जो है काम करता है। आगे देखिए ये नाबार्ड हमने देखा था, नाबार्ड, और इसके साथ साथ NHB है और सिडबी है। ये चारों की चारों जो है इंडिया की फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। आगे देखिए NSE क्या है, NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी मुंबई के अंदर है, और जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखा था उसका हेडक्वार्टर भी बॉम्बे के अंदर था। और ये देखिए 1992 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था, और ये जो है इंडिया का मॉडर्नाइज्ड एक तरीके से आप बोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अंदर जो है ईजिली आप ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है पूरी की पूरी एक ही बार में आप पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो एक तरीके से ये मॉडर्नाइज आप इसको बोल सकते हैं इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है। आगे देखिए सेबी जो है एक तरीके से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ये जो है इन जो भी प्राइमरी मार्केट और जो सेकेंडरी मार्केट है इनके अंदर जो सिक्योरिटीज़ जो खरीदी और बेची जाती हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। तो देखिए ये जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर, और ये भी सेबी एक्ट बना था 1992 के अंदर, उसके अंडर जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। सिक्योरिटीज़ को जो खरीदना और बेचना है, जो भी प्रतिभूतियों का खरीदना और बेचना है उनको रेगुलेट करने के लिए ये जो है सेबी जो है वो काम करता है। आगे देखिए
ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक तरीके से जो है टेलीकम्युनिकेशन जो होता है हमारी कंट्री के अंदर उस पूरे को रेगुलेट करने का काम जो है वो ट्राई करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली के अंदर है और ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1997 के अंदर, और ये जो है ट्राई जो एक्ट बना था 1997 के अंदर ही, उस के अंडर ही इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया है। आगे देखिए इरडा, इरडा जो है एक तरीके से इंश्योरेंस को रेगुलेट करने से रिलेटेड है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक तरीके से इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस को रेगुलेट करने से रिलेटेड है, यानी जो आप बीमा वगैरह कराते हैं उसको पूरी की पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने से रिलेटेड जो है ये अथॉरिटी है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये हैदराबाद के अंदर है और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1999 के दौरान इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, उसको हम स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये भी जो है इरडा एक्ट के थ्रू जो है इसको बनाया गया है। आगे देखिए यूआईडीएआई, यूआईडीएआई से जो है आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे, जो आपका आधार है वो इसी के द्वारा इशू किया जाता है। तो ये है किसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक तरीके से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो इशू करती है, यानी यूनिक जो 12 अक्षर का जो आपने देखा होगा, आपका जो आधार नंबर है वो 12 डिजिट से मिलकर बना होता है, तो वो इशू जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये इसी यूआईडीएआई के द्वारा किया जाता है। और इसकी फाउंडर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 28 जनवरी 2009 के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। आगे देखिए नीति आयोग, नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इससे पहले जो हमारा प्लानिंग कमीशन काम करता था। अब नीति आयोग की खास बात ये है कि ये जो है इंडिया का एक तरीके से आप बोल सकते हैं पॉलिसी थिंक टैंक है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके लिए एक तरीके से थिंक टैंक की तरह काम करता है, मतलब पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम करता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, जो भी हमारे एसडीजी हैं, एसडीजीज मतलब जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, इसलिए जो है उसके लिए ये पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो चेयरमैन होता है वो हमारा पीएम होता है, तो इसका चेयरमैन होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी सारी की सारी मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी हैं जो इंडिया के अंदर वर्क करती हैं अलग अलग फील्ड में। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.